सेकंड का वो क्या है 18 to 19। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है आपको एक एक्सटीरिएशन है वो दिया हुआ है, वो कितना है x बराबर 3³/3 मीटर। ये एक्सटीरिएशन आपको दिया हुआ है और आपसे कहा है कि मास जो है पार्टिकल का कितना है 2 kg है। ओके, फिर ये बोला है कि फर्स्ट टू सेकंड में फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन। ठीक है, तो आपको वर्क निकालना है फर्स्ट 2 सेकंड में, प्रथम 2 सेकंड में, प्रथम 2 सेकंड में आपको बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट टू सेकंड। देखिए कार्य ज्ञात करने के लिए आपके पास में सबसे अच्छा फॉर्मूला जो होता है उसका हम बोलते हैं राममान सूत्र, ब्रह्मास्त्र बोलते हैं उसको, वो होता है कार्य ऊर्जा परिमेय, वर्क एनर्जी पावर। आप इलेक्ट्रिक वाले जो बच्चे हैं इसको आप आगे वर्क चैप्टर के अंदर पढ़ोगे डिटेल के अंदर। अब ध्यान दीजिए वर्क जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो 12 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv²। यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब क्या हुआ k फाइनल माइनस का k इनिशियल हुआ, यही हुआ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 12 mv फाइनल का स्क्वायर माइनस का 12 mv इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 12 m को मैं कांस्टेंट लेके बाहर निकाल दूंगा और यहाँ बचेगा v फाइनल का स्क्वायर और ये v इनिशियल का स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है। आपको पता है बेटा कि देखो मास आपको दे रखा है 2 kg का, लेकिन आपके पास कोई v जो है वो नहीं। यहाँ पे आपको कोई एक्सटीरिएशन दिया हुआ है, ना तो अपने पास में v फाइनल है ना अपने पास में v इनिशियल है। तो ये दोनों ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आओ देखते हैं। देखो हम कैसे निकालते हैं इसको, फर्स्ट 2 सेकंड यानी कि t1 बराबर कितना है 0 और t2 बराबर कितना है 2। तो देखिए हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आ गया 12 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, ये हमारे पास में वर्क का फॉर्मूला है। अब देखिए फर्स्ट टू सेकंड यानी कि t1 बराबर 0 पर आपको क्या निकालना है v1 निकालना है। अब देखिए पहले v लेकर के आना पड़ेगा, एक्सटीरिएशन दे रखा है x बराबर 3³/3। अगर आप x का अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा v निकल के आएगा। तो देखते हैं इसका करते हैं। 1/3 कांस्टेंट है बाहर आएगा, ठीक है, पावर बाहर आएगी तो एक पावर कम हो जाएगी, पावर बाहर आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो मेरे पास में आ गया ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो v बराबर कितना है मेरे पास में t²। तो यहाँ पर v की वैल्यू आ गई t²। ठीक है, अब हम देखते हैं v है अपने पास में t²। ओके, अब देखो मैं यहाँ पर t1 की वैल्यू अगर बराबर 0 लिखता हूँ तो मुझे v1 मिलेगा और यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर देखिए t2 जो है वो आपको दिया हुआ है फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड यानी कि प्रथम 2 सेकंड यानी कि t2 अब कितना 2 सेकंड। तो v2 कितना मेरे पास में बेटा यहाँ डालोगे तो ये 4 मीटर पर सेकंड है। ये अपने पास में कितना आ गया v2 आ गया। ये भी इनिशियल बोलते हैं इसको, ये इसको फाइनल बोलते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में वर्क का फॉर्मूला है 12 m v फाइनल का स्क्वायर और ये v इनिशियल का स्क्वायर। तो देखें 12 m आपको देखा बेटा कितना 2, v फाइनल कितना 4 का स्क्वायर, v1 कितना है 0 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16 जूल।
ये अपने पास में वर्क आ गया 16 जूल। कार्य कितना हुआ 16 जूल का हुआ है। कुछ नहीं करना बेटा, कार्य के अनेकों फॉर्मूले होते हैं जो हम वर्क एनर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप ध्यान रखो कि कार्य को ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है वो वर्क एनर्जी पावर होता है, और वो फॉर्मूला क्या बनता है W हाफ mv फाइनल का स्क्वायर माइनस का इनिशियल का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें वर्क को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये सारा जाना चाहिए। मास आपको दिया है लेकिन v आपको दे रखा नहीं है, v आपको निकालना पड़ेगा। v निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस x की इक्वेशन का आप अवकलन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। जब आप x की इक्वेशन का अवकलन करोगे तो आपको पास क्या मिलेगा, v मिलेगा, और v कितना है आपके पास में v स्क्वायर आया। अब देखो v की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब हमें चूंकि यहाँ पर दो v चाहिए, एक तो v1 चाहिए और एक भी फाइनल चाहिए, इनिशियल वाला चाहिए और एक फाइनल वाला चाहिए। अब ये कैसे आएंगे, देखो हमें टाइम दे रखा है कि जो वर्क जो है वो आपको निकालना है फर्स्ट 2 सेकंड के अंदर, यानी कि t1 बराबर 0 सेकंड में निकालना है और t2 बराबर 2 सेकंड में निकालना है। तो t1 बराबर 0 सेकंड में आपने यहाँ पर v की इक्वेशन में लिखा तो आपके पास में ये आया v1 आ गया। फिर t2 बराबर 2 सेकंड जो है इस इक्वेशन में रखा तो आपके पास में कितना आ गया, v2 आ गया। अब देखिए, अब ये वहां पर फॉर्मूला बनाए वर्क एनर्जी पावर का, वर्क को फाइंड आउट करने का सूत्र बना हुआ है। तो इसके अंदर आप इसको रखिए, सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर होंगे, नोट कीजिएगा इसको। अब देखो कण का बल वेग संबंध हमें निकालना है, कण का बल वेग संबंध निकालना है। अब देखो बल वेग संबंध कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। आपको पता है ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा हूं मैं, बल वेग संबंध निकालना है, कण का बल वेग संबंध। देखो जो आपको पता है उसी से आप इसको सॉल्व कीजिए। आपको पता है m बराबर कितना लग रहा है, m k यही होता है, ये तो सब बच्चों को पता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इक्वल एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। अब देखो एक्सीलरेशन मास आपको दे रखा है 2 kg का, लेकिन एक्सीलरेशन आपके पास में नहीं है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। एक्सीलरेशन के लिए आप इस v बराबर t स्क्वायर, v आपको गिवन है, ठीक है, v बराबर t स्क्वायर, तो आप इस v का अवकलन करोगे dv/dt, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, v है t स्क्वायर है अपॉन में dt है, तो क्या आ जाएगा पास में ये 2t आ जाएगा। तो a बराबर क्या है आपके पास में 2t आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व कीजिए। f बराबर कितना होता है, m होता है, तो f बराबर m में से मास कितना है 2 kg का और a कितना बेटा 2, तो कितना हो गया f बराबर 4 ठीक है। लेकिन ये बेटा अभी आंसर नहीं है, ये हमारे पास में जो रिलेशन आया है फोर्स और टाइम का रिलेशन आया है, f रिलेशन आया है। अब देखिए ये तो रिलेशन अपने पास में आया है f बराबर 40 आया है, ठीक है, ये तो f रिलेशन हो गया। लेकिन हमें f रिलेशन नहीं पूछा है, हमें पूछा है f v रिलेशन, ये पूछा है। अब f रिलेशन को निकालना है, तो देखिए आप कैसे निकालोगे इसको। यहाँ पर देखिए v बराबर आया है t का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि देखिए v बराबर t स्क्वायर, तो आप t बराबर लिख सकते हो रूट का v, ओके। इस t बराबर रूट v को यहाँ डाल दें, तो आपके पास में f बराबर आ जाएगा 4 रूट v, ये आपके पास निकल के आ गया f v रिलेशन। नोट कीजिएगा इसको। देखिए अब आप इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि t बराबर रूट एक्स प्लस का 3। यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, वो ये बोल रहा है कि t बराबर रूट एक्स प्लस का 3, ये आपको दे रखा है। ओके, और आपको मास गिवन है, पार्टिकल का जो मास गिवन है वो कितना है 2 kg का। मास कितना गिवन है 2 kg का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मूल बिंदु पर कण का वेग, यानी कि ओरिजिन पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी पूछा है। पार्टिकल की वेलोसिटी ओरिजिन पॉइंट पर देखिए क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब ये होता है कि x बराबर कितना 0, इस पर पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी है, यानी कि v पूछा है। तो आप v के लिए क्या करोगे, पहले तो आप इस इक्वेशन से v को निकालोगे, उसके बाद आप x बराबर 0 रखोगे तो आपके पास में वेलोसिटी मिल जाएगी। देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा पास में dt अपॉन dx, ये आएगा। तो t जो है x के फॉर्म में, इसलिए मैं यहाँ पर x लिखूंगा। तो इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे मिलेगा, रूट x अपॉन dx और प्लस में d3 अपॉन dx। तो यहाँ देखिए इसको आप x की पावर में हाफ करोगे, तो x की पावर हाफ करोगे तो इसका रूट क्या होगा, देखो d है x की पावर हाफ है और ये अपॉन में dx है, और इसका कांस्टेंट है, अवकलन कितना जाएगा 0 जाएगा। तो इसका अवकलन कितना होगा, देखो इसका अवकलन कितना होगा, x की पावर हाफ का अवकलन कितना होगा, x की पावर हाफ का अवकलन कितना होगा, यहाँ पर हाफ x और हाफ माइनस का 1, तो क्या बनता है हाफ x और ये x माइनस का हाफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा, b बराबर 1/2 ये x की पावर हाफ जाएगा बढ़ेगी, तो 1/2 रूट x ये बनेगा पास में, ये बनेगा जो अपने अवकलन किया जाता है। देखिए ये dt अपॉन dx क्या है, ये जो है अपने पास में क्या है dt अपॉन dx है। आपको पता है कि वेलोसिटी जो होती है वो dx अपॉन dt होती है, देखिए ये तो उसका उल्टा है dt अपॉन dx, तो ये क्या लेगा 1 अपॉन v लेगा, ये क्या होगा 1 अपॉन v लेगा। तो हम कह सकते हैं v बराबर 2 रूट x, ये लिख लेगा। ये अपने पास में क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। अब देखो जब वेलोसिटी के लिए आती है, अब क्या है ये पूछ रहा है कि ओरिजिन पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड कीजिए। अब ओरिजिन पॉइंट मतलब कि x बराबर आप 0 रखिए, क्या रखिए x बराबर 0 रखिए, तो आपके पास में v कितना जाएगा, ये 0 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नोट कीजिएगा इसको। अब इसके बाद देखिए कण का प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी कैसे आप सॉल्व करोगे, आगे पास में v जो आया वो कितना है, v जो आया वो आया 2 रूट x। इसने पूछा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देखो कैसे सॉल्व करो इसको, यानी कि आपको लेना है t बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ तो t है, इसके पास कितना है x है। अब जब ये x है तो यहाँ तो अपॉर्चुनिटी रख सकते हैं, तो आप क्या कीजिए इस x को t में कन्वर्ट कीजिए, इस v के फॉर्मूले को t के फॉर्मूले लेके आइए। तो देखिए क्या करते हैं अपन, t बराबर क्या है रूट का x प्लस का 3 है, तो रूट x इक्वल टू t माइनस का 3 इक्वल टू रूट x आएगा। और अब क्या कीजिए इस रूट x की जगह पर आप लिख दीजिए
तो v बराबर 2 है और t माइनस का 3 है, तो कितना जाएगा 2t माइनस का 6, ये v आ गया। अब इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया पार्टिकल की, यानी कि t बराबर 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी है, तो t कितना है इसमें 0, t बराबर 0 रखेंगे तो v कितना है माइनस का 6 मीटर पर सेकंड के आएगा। नोट कीजिए इसको। अब इसी के अंदर पूछा गया है विरामावस्था की स्थिति। विरामावस्था की स्थिति यानी कि जब पार्टिकल रेस्ट में हो तब उसकी पोजीशन क्या होगी। देखिए बेटा, विरामावस्था स्थिति यानी कि v बराबर 0 हो तब आपके पास में x कितना होगा, तो वो निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर v बराबर इस समीकरण के अंदर v बराबर 0 रखता हूँ तो देखिए 2 बराबर रूट x बराबर का 0, ठीक है, यहाँ पर x बराबर कितना रहेगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर विरामावस्था स्थिति जो है x बराबर कितनी होती है 0 हो जाती है। नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 2 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य। प्रथम 2 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए फर्स्ट 2 सेकंड में प्रथम 2 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य, work done by force, work done by force, first 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड। देखिए आपको पता है वर्क को फाइंड आउट करने के लिए हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं और वो क्या है हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मास हमको गिवन है 2 केजी, लेकिन अब हमको वी गिवन नहीं है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा t1 बराबर 0 पर और t2 बराबर 2 सेकंड निकालना पड़ेगा। तो देख कैसे निकालते हैं इसको, मैं इसको नोट कर रहा हूं, नोट कर दो इसको। देख हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, और v बराबर कितना है 2 रूट x, और आपको पता है x का फॉर्मूला v का जो फॉर्मूला है तो t के फॉर्मूला ही है, तो रूट x जो है वो कितना देगा t माइनस का 3 देगा, तो v बराबर के पास कितना आएगा 2t माइनस का 3, तो ये 2t माइनस का 6 आ जाएगा tv। ओके, अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए v1 चाहिए, तो आपको पता है t1 बराबर कितना देता है 0 सेकंड देता है, t1 बराबर 0 सेकंड आपको गिवन है, तो यहाँ पर v1 जो होगा वो कितना होगा माइनस का 6 मीटर पर सेकंड। ओके भाई फर्स्ट 2 सेकंड का है, इसका मतलब क्या है t बराबर 0। फिर देखिए t2 बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड यहाँ पे रखोगे v बराबर 2t माइनस का 6 रखोगे तो 4 माइनस का 6 v बराबर माइनस का 2 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास कितना आएगा v2 आ गया। क्या आ गया v2 आ गया। अब इनकी वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं, ठीक है, दोनों के अंदर इसकी इक्वेशन जो वैल्यू है वो रख देते हैं। देखो नोट करो इसको, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, नोट करो इसको। अब देखिए v1 जो आया है अपने पास में वो कितना था, v1 कितना था अपने पास में
देखो बेटा V1 कितना था आपके पास में, ये 0.6 ठीक है। V1 था आपके पास में 6 माइनस का 6 मीटर पर सेकंड और V2 अपने पास कितना माइनस का 2 मीटर पर सेकंड। ये अपने पास फॉर्मूला है वर्क का हाफ m v फाइनल माइनस का कंटिन्यूटी का स्क्वायर। तो मान डालेंगे इसके अंदर हाफ m कितना 2 है, v फाइनल कितना आपके पास है, v फाइनल कितना आपके पास है माइनस का 2 स्क्वायर ठीक है। और इनिशियल कितना आपके पास है माइनस का 6 का स्क्वायर। ये कैसा हो गया, ये कितना हो गया 4 माइनस 36 तो माइनस का 32 माइनस का 32 जूल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वर्क निकाला है, वर्क डन बाय फोर्स फर्स्ट टू सेकंड। प्रथम 2 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य हमने निकाल लिया। यहाँ पे भी आपने देखा बेटा हमने कार्य को फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है आपको x की इक्वेशन आपको दिया गया है 60² माइनस t क्यूब मीटर, x बराबर 60² माइनस t क्यूब मीटर, ये आपको गिवन है। ओके, ये आपसे बोल रहे हैं साम्यावस्था पर कण की स्थिति, पार्टिकल की जो पोजीशन है वो आपको इक्विलिब्रियम पे निकालनी है। पार्टिकल की जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम पर निकालनी है, यानी कि साम्यावस्था पर कण की स्थिति। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ए जीरो। तो फर्स्ट आप क्या निकालोगे, आप ए जीरो निकालोगे। कैसे निकालोगे, आओ पहले इक्वेशन में ए निकाला है, इस इक्वेशन से ए आएगा। कैसे आएगा देखो, अगर आप x का अवकलन करोगे तो v मिलेगा, क्या मिलेगा v मिलेगा। तो देखिए इसका आपने अवकलन किया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कितना 12t माइनस 20 का स्क्वायर। ये आपका क्या है वैल्यू है। आप जो एक्सप्रेशन चाहिए तो 20 के लिए आप क्या करोगे, इसका अवकलन एक बार और करोगे, v का अवकलन करोगे तो आपके पास क्या आएगा एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ पे देखिए 12 माइनस 60 12 माइनस 60 देखो इसका अवकलन करोगे तो 12 कांस्टेंट है बाहर आएगा, t का अवकलन कितना 1 होता है, ये कांस्टेंट बाहर आएगा, ये 2 भी बाहर आएगा 6 हो गया और एक और हो जाएगा हो जाएगा। तो हमारे पास एक कितना आया है -12 माइनस 60। अब कहा क्या है साम्यावस्था पर कण की स्थिति, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो देखिए यहाँ पर a बराबर आप 0 रखोगे, तो देखिए a बराबर आप 0 रखोगे तो आप क्या होगा 12 माइनस का 60 इक्वल टू 0। फिर देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का 60 है, माइनस का 12 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर आपके पास में t आएगा बराबर 2 सेकंड आएगा। डिवाइड करेंगे आप 12 बाय 6 तो क्या आएगा 2 सेकंड आएगा। अब हमें पूछा क्या है कण की स्थिति, पार्टिकल की पोजीशन। तो पोजीशन तो बेटा ये हो सकती है x बराबर 60² माइनस t क्यूब। तो ये t बराबर 2 सेकंड है, इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कीजिएगा। तो पुट करेंगे तो अपना क्या निकल के आएगा x बराबर 6t² माइनस का t क्यूब। तो इसके अंदर आप क्या करोगे t बराबर 2 सेकंड।
तो क्या आएगा यहाँ पर 6 2 का स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब, तो टैन 24 माइनस उत्तर है हमारे पास में 16 मीटर 16 मीटर है। नोट प्लस ये क्वेश्चन नंबर था 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि साम्य अवस्था पर कण का वेग, जब पार्टिकल जो है वो साम्य अवस्था में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखते हैं वेलोसिटी क्या होगी। यानी कि जब a बराबर 0 हो तब का टाइम कितना है 2 सेकंड। उस टाइम को आप वेलोसिटी की इक्वेशन में डाल दीजिएगा तो आपको वो वेलोसिटी मिल जाएगी। देखिए कैसे मिलेगी, यहां पर देखिए, देखो जब a बराबर 0 होता है देन t बराबर 2 सेकंड, ठीक। तो देखो अब मुझे v चाहिए, तो v के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन के अंदर v बराबर 12t माइनस का 3t का स्क्वायर, इसमें आप t बराबर 2 सेकंड रख दीजिएगा तो v मिल जाएगा। तो v कितना आपके पास में 12 मीटर पर सेकंड, ये 12 मीटर पर सेकंड होगा। जब पार्टिकल जो है इक्विलिब्रियम स्टेज में होता है तब उसका जो a0 होता है, और a0 कब होता है, t बराबर 2 सेकंड होता है, और t बराबर 2 सेकंड को आप v बराबर 20 माइनस 3t स्क्वायर इस केस में रखिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, v लिख के आ जाएगा। नोट कीजिए से अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 ये बोल रहा है कि भैया विरामावस्था पर कण की स्थिति, विरामावस्था पर कण की स्थिति, यानी कि जब पार्टिकल जो है वो रेस्ट चाहता है तब कण की पोजीशन क्या होगी, कण कहां पर होगा, कण की स्थिति कहां पर होगी। तो विरामावस्था में मतलब पहले v मिला v के लिए बोलिए x का आप अवकलन करोगे, क्वेश्चन नंबर 25 है ये 20 माइनस का 3t का स्क्वायर, ये आपके पास में क्या है v आया। जब पार्टिकल होता है रेस्ट होता है तब आपको क्या निकालना है, x निकालना है। तो देखिए रेस्ट का मतलब क्या होगा, v 0, तो 20 माइनस का 3t का स्क्वायर बराबर 0। देखिए इसको आप शॉर्ट कर दिए, काटिए इसको, तो क्या बन जाता है, और t माइनस माइनस t का स्क्वायर बराबर 0। फिर देखिए मुझे यहाँ पर t लेकर के आना है, t लेकर के आना है, तो इसके सॉल्व करने के लिए क्या है, देखिए मैं यहाँ पर t को कॉमन लेता हूँ, t को मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये 4 माइनस t बराबर 0। तो देखिए फर्स्ट में t बराबर 0 रखूंगा और सेकंड में t बराबर 4 रखूंगा, यानी कि जो पार्टिकल जो होगा वो 0 सेकंड पर और 4 सेकंड पर जो होगा वो रेस्ट के अंदर होगा। अब 0 सेकंड और 4 सेकंड जब वो रेस्ट में होगा तब आप क्या कर सकते हो, उसकी पोजीशन याद कर सकते हो। तो देखिए x की वैल्यू है वो क्या है, 60 स्क्वायर माइनस t³ मीटर। अब देखिए t1 बराबर 0 रखोगे तो आपके पास में x कितना रहेगा, 0 हो जाएगा, 0 मीटर। ओके फिर देखिए बेटा t बराबर 4 रखोगे तो x क्या मिलेगा, देखिए 4 × 16 96 माइनस का 64। अब आप इसको माइनस कीजिए, 2
3 ये 3 मीटर। तो ये आपके पास में आती है पार्टिकल की पोजीशन, जब पार्टिकल जो होता है वो रेस्ट में होता है, विराम अवस्था में होता है, तब उसकी पोजीशन आती है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना होता है, आपको कहा है कि पार्टिकल रेस्ट में हो तब उसकी पोजीशन क्या है। तो रेस्ट का मतलब क्या है, जब v 0 होगा। अब जब वो v 0 होता है, देखो v 0 होता है वो टाइम आप नोट कीजिए। मान लो बेटा मैंने टाइम नोट किया, v 0 मेरा यहाँ पर हो गया, यानी कि 3 सेकंड पर मेरा v 0 मिल गया। अब इस 3 सेकंड पर आप x की इक्वेशन में डाल दीजिए, तो ये पार्टिकल की जो पोजीशन है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल है, इसको आप नोट कीजिए। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 26 आपने निकाल लिया है। फिर देखिए 27 विराम अवस्था पर कण का त्वरण, यानी कि v जब 0 होता है तब एक्सीलरेशन कितना होता है वो आपको निकालना है। v 0 हो तब एक्सीलरेशन कितना होता है, तो देखो v 0 जो होता है वो दो समय पर होता है, 0 सेकंड पर होता है और एक 4 सेकंड पर होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है अपना इसमें 27 में क्या बोल रहा है, t1 बराबर 0 सेकंड और t बराबर 4 सेकंड पर जो पार्टिकल जो होता है वो रेस्ट का होता है। तो इस समय आपको त्वरण निकालना है। सिंपल है, त्वरण के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन का आप अवकलन करोगे तो आपके पास में v आएगा 12t माइनस का 3t², जो कि आपको पता है। अब इसका आपका अवकलन करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो देखो 12 माइनस 6t, ये आपके पास में a आ गया। ठीक है, तो अब इस a के अंदर आप t डालिए, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। 12 के माइनस का 6t है, तो t बराबर 0 रखिए, तो आपके पास में क्या आएगा, a बराबर 12 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट t बराबर जो है वो कितना है, 4 सेकंड, ये 4 सेकंड है। t बराबर 4 सेकंड में रखोगे आप, तो देखिए क्या आएगा, a बराबर है पास में 12 माइनस 60, तो यहाँ पे देखिए 6 इंटू 4 तो 12 माइनस का 24, तो आपको कितना आएगा, माइनस का 12 मीटर पर सेकंड। तो एक कितना आ गया, माइनस का 12 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब पार्टिकल जो होता है वो जब रेस्ट में होता है तो एक्सीलरेशन की दो वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक तो प्लस का 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक आता है माइनस का 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप इसे तो प्लस माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नोट कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, 28 बोल रहा है कि मूल बिंदु पर कण का वेग, मूल बिंदु पर कण का वेग। अब देखिए मूल बिंदु पर कण का वेग यानी कि जब x बराबर 0 हो, जब x बराबर 0 हो तब उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 v आपको देना कितना, 12t माइनस का 3t का स्क्वायर। यहाँ पे पूछा है जब पार्टिकल जो है वो मूल बिंदु पर हो, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, x बराबर 0, x बराबर आप 0 लोगे और क्या निकालोगे, टाइम निकालोगे। अब टाइम निकालना है तो देखो कैसे निकालोगे, इसके अंदर x बराबर यहाँ पर देखिए 6t का स्क्वायर माइनस t3, फिर देखिए बराबर का 0, फिर देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर t को कॉमन लेता हूँ स्क्वायर पर, यहाँ पे क्या बच गया 6 माइनस का t,
बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, टी स्क्वायर बराबर 0, फिर टी बराबर कितना जाएगा, 0 जाएगा, और 6 माइनस का टी बराबर 0 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टी बराबर 6 जाएगा। तो दो समय आ गया है जब आपका पार्टिकल जो होता है वो मूल बिंदु पर होता है। तो देखिए आप t1 बराबर 0 सेकेंड पर और t बराबर 6 सेकेंड पर कण जो होता है वो मूल अवस्था मूल बिंदु पर होता है, ओरिजिन पॉइंट पर होता है। तो इसको आप वेलोसिटी में डाल दीजिए, तो आपके पास क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी के आ जाएगा। तो v बराबर 12 माइनस 3t का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ तो v कितना आता है, 0 मीटर पर सेकेंड में आता है। अब देखिए t बराबर मैं 6 सेकेंड रखता हूँ यहाँ पर, तो देखिए क्या आता है, 12 × 6 माइनस 3 × 6 का स्क्वायर। देखिए 72, यहाँ पे कितना होगा, माइनस 36 × t, तो कितना जाएगा हमारा 108। अब इस 108 में से 72 माइनस कीजिएगा, 36 मीटर पर सेकंड, 36 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी आती है वो कितनी आती है, 36 मीटर पर सेकंड की आती है, जब वो पार्टिकल जो है ओरिजिन पर होता है, मूल बिंदु पर होता है, तब उसकी वेलोसिटी निकल के आती है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, मूल बिंदु पे पूछा है तो x बराबर 0 रखिए, और 0 रखने के बाद में आपके पास में t निकल के आएगा, और उस t को आपको जो पूछा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर वेलोसिटी पूछी है तो उसको आप वेलोसिटी में पुट कर दीजिए। अगर मैं इसमें आपको एक्सेलरेशन पूछूं तो उसको आप एक्सेलरेशन की इक्वेशन के अंदर, करंट की इक्वेशन के अंदर उसको आप पुट कर सकते हो। नोट कीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ कि मूल बिंदु पर कण का पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, यानी कि ओरिजिन पर आपको पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करोगे आप, यहाँ पर देखो जब पार्टिकल जो ओरिजिन पर होता है तब हमारे पास t की जो वैल्यू है वो निकल के आ चुकी है, कितनी होती है, 0 और 6 सेकंड, ये हम निकाल चुके हैं, अब बार-बार निकालने की जरूरत नहीं है। त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वो देखिए a बराबर dv/dt ये है। तो यहाँ पे देखिए इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 12 माइनस 60, 12 माइनस 60 ये आएगा, ये एक्सेलरेशन आ गया। इसमें आप t बराबर 0 t बराबर 0 डालेंगे तो a जो आएगा हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा। फिर देखिए अगर मैं यहाँ पर t बराबर 6 सेकंड डालता हूँ तो देखिए क्या आता है, देखिए हमारे पास a की जो इक्वेशन है वो है 12 माइनस 60, आपने t बराबर 6 रखा है, तो देखिए a बराबर -12 माइनस का 36, ठीक है। तो हमारे पास कितना है यहाँ पर, कहानी भी सुनो, a बराबर 12 माइनस 60 है, t बराबर 6 रखोगे तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 12 माइनस का 36, फिर इसको माइनस लोगे तो आपके पास आएगा माइनस का 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से जो है हमारी इक्वेशन नंबर 3 है वो सॉल्व हो चुकी है, और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसकी आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और